दीन के खातिर लड़ता रहा, हिम्मत नहीं हारा करबल। पैदा हुए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये मंजर देखते हैं, जब ये मंजर देखा, देखने के बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा भी वहाँ सामने मौजूद थे और हजरत अय्यूब अंसारी को मुखातब करके कहते हैं, ए अय्यूब अंसारी सुन लो, अगर तूने ये महफिल मिलाद की शक्ल में तू मेरा जिक्र कर रखा है और खुदा की वहदानियत का भी ऐलान कर रखा है और तू मेरा जिक्र कर रखा है, तो अय्यूब सुनो, अगर कोई बंदाए मोमिन, अगर कोई बंदाए मोमिन सिद्क के दिल से अपने महफिल में यानी अपने घर में मेरा महफिल सजाए और मेरा जिक्र करे और खुदा की वहदानियत का ऐलान करे, तो सुनो, जो बंदा यानी कि तू जो तेरे अहलो आयाल जो कर रखा है और तेरा भी यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे गुनाहों को भी माफ किया। और अय्यूब अंसारी सुनो, अगर कोई बंदा इस तरीके से अगर अपने घर में महफिल मिलाद का भी इनकाद करे तो उसकी भी मगफिरत अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी गुनाहों को माफ कर देता है। यानी महफिल मिलाद का ये फायदा है। अब आपको मैं बताता चलूं मैं, क्योंकि कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का जो मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के नजदीक वली वही है जो तकवे वाले हैं। बेशक अल्लाह के नजदीक वली वो है जो तकवे वाले हैं। अब तकवे वाले कौन है? इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जिसे हमारे जब हरफे नफी आता है तो इफादाए हश्र होता है, जब हरफे इस्तिस्ना आता है तो इफादे हश्र होता है। जैसे हमारे कलमे में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह ही है। तो अब मैं आपको बताता चलूं, मैं बस उसी तरीके से इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है कोई खुदा के नजदीक वली, बल्कि कौन है? मुत्तकी है, परहेजगार, मुत्तकी। और मुत्तकी कौन है मैं आपको बताता चलूं। मैं इनका तारीफ कैसे करवाया खुदा ने। खुदा ने ये नहीं कहा कि मेरे औलिया वो हैं जो ये काम करते हैं, खुदा ये नहीं कहा मेरे औलिया वो हैं जो ये कारनामा दिखाते हैं, ये काम करते हैं, फला काम करते हैं, बल्कि तारुफ कैसे करवाया। बस इस चीज को आप सुने, उसके बाद फिर ये महफिल इख्तिताम। आखिरी पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि जब कोई इंजीनियर का तारुफ कराना होता है तो उसके मैकेनिज्म, उनके स्मार्ट पार्ट और उसके हार्डवेयर को हम चेक करते हैं, उसे परिचय करवाया जाता है, तब जाकर के हम पहचानते हैं कि ये इंजीनियर किस कैटेगरी का है। जब कोई हम मिस्त्री का जब चेक करना होता है तो उनके काम को, उनकी कारीगरी को देखते हैं, तब पता चलता है कि इसकी कारीगरी कैसी है और ये किस तरीके से काम करते हैं। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने औलिया को जब परिचय करवाया, जब अपने औलिया का तारीफ करवाया, तो ये नहीं कहा कि मेरे औलिया वो हैं जो ये काम करते हैं, मेरे औलिया वो हैं जो अच्छे काम करते हैं, बल्कि ये कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरे औलिया वो हैं जो परहेजगार और मुत्तकी हैं। अब मैं आपको बताता चलूं मैं कि मेरे दीवानों, आप सुने इस बात को कि आज हम परेशान नजर आ रहे हैं, आज हम बिल्कुल बेचैन नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्योंकि आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे माहौल में, आज हमारे सोसाइटी में ये नजर आता है, कोई दादा बन करके, कोई रोब झाड़ करके किसी न किसी के ऊपर जुल्म करता है। मैं कहता हूं कि किसी के ऊपर जुल्म ना करो। अगर तुम ये चाहते हो कि सब लोग तुमसे डरे तो बस तुमको कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम खुदा से डरने लगो, जमाना तुझसे डरने लगेगा। हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा इबादत में महव है, इबादत कर रहे हैं। अब बताता हूं खुदा का डर कितना पावरफुल है। इबादत में बिल्कुल महव है। जब इबादत कर रहे हैं और देखते क्या है कि उनकी बकरी घास खा रही है, यानी घास चर रही है, और बकरी चर रही है और उन बकरियों के हिफाजत के लिए भेड़िया आप जानते होंगे, भेड़िया सर उठा करके उसकी हिफाजत कर रहा है। अब अंदाजा लगाएं, अगर शेर अगर देख ले, शेर का पेट अगर भरा हो तो वो नहीं खाएगा, लेकिन भेड़िया की जहां तक की बात आ जाए,
वो पेट भरा हो या ना हो लेकिन मुंह जरूर लगाएगा, ये उसकी फितरत है। उसी रास्ते में एक राहगीर की गुजर हुई। वो क्या देखते हैं कि भेड़िया सर उठा करके ख्वाजा अवैसे करनी कि भेड़ियों की हिफाजत कर रखा है, आखिर वजह क्या है? वो राहगीर पूछता है, ए बाबा सुनो जरा सा, ये आप जो इबादत कर रहे हैं और तेरी बकरियां चल रही है, आखिर वजह क्या है कि भेड़िया हमला क्यों नहीं कर रहा है? क्या तुझको भेड़िया से डर नहीं लगता है? क्या तुझको शेर से डर नहीं लगता है? तो ख्वाजा अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते गए, ए राहगीर सुनो, मैं बहुत डरता था, मैं इतना डरता था कि मैं जंगल की तरफ आया भी ना करता था, लेकिन मैं उस वक्त डरता था जब तक मैं खुदा का डर मेरे सीने में मौजूद ना था, खुदा का खौफ मेरे सीने में मौजूद ना था। लेकिन जब से मैं खुदा का डर मेरे सीने में मौजूद हुआ, जब से मेरा खुदा का खौफ मेरे सीने में मौजूद हुआ, जब से मैं खुदा से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा, ये शेर मुझसे डरने लगा।